4C के पहले क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था, लेकिन उसमें से कई बच्चों ने मेरे से कमेंट किया है कि वो समझ में अभी अच्छे से नहीं आया है, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें का पहले का 2 क्वेश्चन आप लोग को बताया जा चुका है, आप लोग तीसरे क्वेश्चन से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि -3x प्लस 2y प्लस जेड पे होल स्क्वायर मान लीजिए लगा हुआ है और इसको आपको हल करना है। तो मैं आप लोगों से बता दूं, इसको हल करते समय पहले सूत्र लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे हल, सूत्र लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कहो या फिर ac कहो, बात सेम है। यह सूत्र है और इसी सूत्र के नीचे इसको क्या कर देना है, आप लोगों को रख देना है। लेकिन रखने का एक तरीका है, वो आपको समझना है कि कैसे करना है। इस माइनस, जब भी ये माइनस आए तो जिसके साथ भी आए उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया करो। एक ब्रैकेट लगाइए और उसमें -3x को बंद कर दीजिए। उसके बाद 2y, उसके बाद प्लस z और इसको घाते 2 खोलेंगे। तो जहां भी आप ये 3x लेके जाएंगे वहां ये माइनस आपको लेके जाना पड़ेगा, यानी -3x आप यहां लिखेंगे। पहले ये वर्ग इस पर लगाना है, फिर ये वर्ग 2y पे लगाना है, फिर ये वर्ग z पे लगाना है, यानी z स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे और उसमें -3x और 2y का पहले गुणा कराएंगे। -3x गुणे 2y। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये 3x मैंने बोला है, जब हम जहां भी लेके जाएंगे उसके साथ ये माइनस छोड़ेंगे नहीं, लेके जाना है। इसके बाद जगह नहीं है तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं +2 इंटू 2y इंटू z, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 गुणे, अभी इसका गुणा हो चुका है, इसका भी हो चुका है। अब मुझे इस -3x का गुणा z से करना है, -3x गुणे z। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। तो माइनस का वर्ग करने पर, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग रफ कॉपी का यूज करिएगा। तो अगर रफ कॉपी का यूज करते हैं और -3x को 2 बार लिखकर गुणा करते हैं तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, खत्म हो जाता है। तो 3 तरीके 9x स्क्वायर प्राप्त होता है। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 9x स्क्वायर धन 2 का वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन, अब यहां धन ना लगाइए क्योंकि यहां से जब यहां तक का गुणा आप करेंगे तो इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब गुणा होगा तो ये आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। इसके बाद 2 तिहाई 6 दूना 12, फिर x और y आकर अगल बगल में लग जाएंगे। इसके बाद मुझे गुणा करना है इस +2 का गुणा 2y और z से। तो अगर यहां से यहां तक आप गुणा करते हो तो 2 दूना 4 yz होगा, जो कि धन में होगा, धन 4yz। इसके बाद यहां से यहां तक का गुणा मुझे उसके बाद करना है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा। 2 तिहाई 6 xz, 2 तिहाई 6 xz, और इस तरह से आपका जो प्राप्त होने वाला है, जो मान है, वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको चाहेंगे तो लगाएंगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं। वैसे तो मैं क्वेश्चन को कॉपी में आपको भेज चुका हूं कि कैसे कैसे लगाना है, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आया था, इसलिए आज मुझे इसे दोबारा बताना पड़ रहा है। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपको, इसको मिटा रहा हूं मैं, मान लीजिए
मान लीजिए आपको हल करना है इसमें का 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जो कि दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और इस पर घाते 2 है। सूत्र वही लिखना है, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर a पे घाते 2 धन b पे घाते 2 c पे घाते 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca या ac, जो भी आप चाहें। अब इस सूत्र के नीचे इस क्वेश्चन को रखिए जिसे आपको हल करना है। zx पर घाते 2 बराबर, सबसे पहले ये वर्ग इस एक्स वाई पर लगाएंगे, एक्स वाई पर वर्ग, फिर ये वर्ग वाई जेड पर लगाएंगे, वाई जेड का वर्ग, फिर ये वर्ग जेड एक्स पर लगाएंगे तो जेड एक्स का वर्ग, धन 2 गुणे, पहली बार में एक्स वाई और वाई जेड का गुणा होगा, फिर उसके बाद धन 2 गुणे वाई जेड गुणे जेड एक्स होगा, धन 2 गुणे एक्स वाई गुणे जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो x का जब वर्ग करते हो तो आप लोगों को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, x का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर और y का वर्ग करने पर वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यहां होगा y का वर्ग और z का वर्ग। इसी प्रकार z का वर्ग करेंगे जेड स्क्वायर, एक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, धन 2x, y और y 2 बार हो गया तो y पे घाते 2, फिर z। इसी प्रकार धन 2y फिर x फिर z 2 बार, यानी इसको हम ढंग से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड स्क्वायर। एक्स वाई और z देखिए 2 बार है यहां पर, इसलिए जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से धन 2, अब यहां से यहां तक का गुणा करेंगे तो 2xy, फिर z है x है तो x यहां पर कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई जेड। इस तरह से आप लोग इसको भी आंसर करेंगे। तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए आपको एक ही लाइन में मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूं, नहीं तो अगर आप कॉपी में जब लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इसके आगे यहां पर लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसमें एक आध भिन्नात्मक वैल्यू भी है, उसको भी समझिए कि वो कैसे हल होगा। मान लीजिए भिन्न में आया तो भिन्न वाली संख्या कैसे हल होती है, अब वो समझेंगे। जैसे मान लीजिए 9वां क्वेश्चन आपको हल करना है। दिया है a प्लस बी बटा 2 धन c बटा 3 और इस पर घाते हैं 2। हल करेंगे तो फिर सूत्र लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, यहां तक लिखेंगे। अब इसके नीचे इस क्वेश्चन को लगाइए, a धन b बटा 2 धन c बटा 3 और इस पर घाते 2। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हल करते समय 2 की घात पहले a पर लगेगी, फिर b बटा 2 पर लगेगी, फिर धन c बटा 3 पर लगेगी, इसके बाद 2 उसका गुणा a गुणे b बाई 2 में होगा, a गुणे b बाई 2, फिर धन लगाएंगे 2 गुणे a और b बाई 2 का गुणा हो चुका है, अब b बाई 2 और c बाई 3 का गुणा होगा, b बाई 2 इंटू c बाई 3, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, 2 गुणे, अब मुझे a तथा c बाई 3 का गुणा करना है, a गुणे c बाई 3 या c अपॉन 3, जो आप चाहें बोल सकते हैं। तो a स्क्वायर धन b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर
और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग दोनों संख्याओं के ऊपर है। इसी प्रकार c वर्ग और 3 का वर्ग 9। फिर ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो इस प्रकार बचेगा ab। इसी प्रकार ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हो जाएगा bc बटा 3। अब ये देखिए 2 से कोई नीचे काटने वाला उसको नहीं है, इस प्रकार 2ac बटा 3। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को भी चाहे तो हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल।